अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? मैं हूं हसन और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही अच्छी, इजी और टेस्टी रेसिपी। भिंडी की रेसिपी लेके आई हूं मैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। और इसके बनाने के लिए भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको कुछ, कि आपने इसको किस तरह से बनाना है कि लेसदार ना बने जिस तरीके से। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना ताकि कुछ मिस ना हो जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। व्यूवर्स, ये भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये भिंडियों को पहले मैंने धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। और थोड़ी देर जब ये धूप में सूख गई तो फिर मैं इसको अंदर ले आई थी और ला के मैंने इनको इस तरह से काट लिया था। ये 1.25 किलो भिंडी है मेरे पास और 4 प्याज लिए हैं। इन प्याज़ों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और यहाँ पे मैंने रख लिया है। और साथ ही मैंने 1 अदद टमाटर लिया है जिसको मैंने छोटा छोटा बारीक चॉप कर लिया है। और इसके अंदर चाहिए मुझे हरी मिर्चें। ये लंबी हरी मिर्चें हैं, इसको मैं दरमियान से कट लगाऊंगी और उसके अंदर मैं 1 चुटकी नमक का फिल कर दूंगी। ये देखें व्यूवर्स, इस तरह से करना है। पहले मैंने इसके अंदर ये कट लगा लिया है और अब मैं इसके अंदर 1 चुटकी नमक भर दूंगी। तो देखिए व्यूवर्स, मैंने अभी इन सारियों में भर दिया है और मैंने इसको भिंडी बनाने में किस तरह से डालना है ये मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। आपने देखते रहना है ध्यान से वीडियो को, ताकि कोई भी रेसिपी का स्टेप जो है वो मिस ना हो जाए। और इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कलौंजी, अजवाइन और ज़ीरा। ये जो है अजवाइन जो है ये तकरीबन 1 टीस्पून है, कलौंजी जो है वो 1/2 टीस्पून है और ज़ीरा जो है वो 1 टेबल स्पून है। और इसके अंदर मैं डालूँगी नमक और पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और गरम मसाला। नमक और पिसी हुई लाल मिर्चें आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करें और हल्दी जो है वो आधा चम्मच है और गरम मसाला भी जो है वो आधा चम्मच है। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप कुकिंग ऑयल का। ये ऑयल मैं भिंडी को फ्राई करने के लिए यूज़ करूँगी। तो व्यूअर्स, अब ये भिंडी जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। और आपने जो है भिंडी जब स्टार्टिंग में आपने जब फ्राई करनी है तो आप देख लें कि मैं भी इसमें चम्मच का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं इसको चम्मच से नहीं मिक्स कर रही फ्राई करने के लिए, बल्कि मैं इसको, एक कढ़ाई है, इसको मैं साइड से पकड़ के तो इस तरह से मैं इसको फ्राई करूँगी। इस तरह से बगैर किसी चम्मच के इसको फ्राई करना है। आप ये देख लीजिए कि मैं ये किस तरह से कर रही हूँ। और अब मैं इसको थोड़ी देर और फिर से फ्राई होने दूंगी और अब दोबारा से मैं इसी तरह से करूंगी ताकि सारी भिंडी जो है वो ऊपर नीचे हो जाए और सारी भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और कोई भी जो है कच्ची ना रह जाए बीच में। तो अब ये जो है बड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। और अब मैं इसके अंदर ये जो मेरे साबुत गरम मसाले हैं, जो अजवाइन है, कलौंजी है और ज़ीरा है, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब जो है भिंडी फ्राई हो चुकी है, तो अब इसलिए मैं इसके अंदर चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैंने ये वुडन स्पून लिया है, मैं इसके साथ इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अब मिक्स करेंगे तो अब इसकी कोई भी लेस नहीं बनेगी। क्योंकि पहले अगर मैं स्पून का इस्तेमाल करती तो तब इसकी लेस बननी थी और अब नहीं बनेगी, क्योंकि अब ये भिंडी फ्राई हो चुकी है। और अब मैंने इसकी फ्लेम जो है मीडियम ही रखी हुई है और अब ये बड़ी अच्छी तरह से फ्राई भी हो गए हैं। इस पॉइंट पे मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी जो ये प्याज है, टमाटर हैं और हरी मिर्चें जो मैंने जिसमें मैंने कट लगाया था और उसके अंदर मैंने नमक भर के रखा था, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और जो मसाले हैं, नमक है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्दी है और गरम मसाला है, वो भी इसी पॉइंट पे ही मैं ऐड कर दूँगी और इसको मैंने अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, अब मैं इसको स्पून से मिक्स कर रही हूँ। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके तो मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है और 2-3 मिनट के लिए मैं इनको फ्राई करती रहूँगी इसी तरह से ही मीडियम फ्लेम पे।
جی تو دیکھیں ویورز، اب اس کی میڈیم فلیم ہی میں نے رکھی ہوئی ہے اور یہ آرام سے اس کے اوپر فرائی ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ میں بڑی اچھی طرح سے ان کو بھون رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں مکس بھی کرتی جا رہی ہوں تاکہ مسالہ نہ جلے. جی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیازوں کا بھی اگر تھوڑا بہت اور ٹماٹروں کا بھی جو تھوڑا بہت سب پانی ہوتا ہے وہ بھی جو ہے ڈرائی ہو گیا ہے اور اب یہ بڑی اچھی طرح سے فرائی ہو گیا. تو اب میں اس کو کور کر کے رکھنے لگی ہوں اور اس کو میں نے اب دم پہ رکھ دینا ہے. یہ میں نے دم لگانے لگی ہوں ان بھنڈیوں کو کیونکہ اب یہ جو ہیں وہ فرائی ہو ہی گئی ہیں ساری اور پیاز بھی یہ جو ہے فرائی ہو گیا, مسالہ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے سارا. اور اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور بالکل لو فلیم کر دوں گی میں اس کی. ابھی تو میں نے اس کو فل کور کیا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا کور جو ہے نا تھوڑا سا میں ہٹا دوں گی. 5 منٹس کے بعد میں اس کا کور تھوڑا سا اس طرح ہٹا دوں گی تاکہ جو سٹیم ہے وہ نکلتی رہے بیچ میں سے, اندر ہی نہ سٹیم رہے, تاکہ بھنڈی جو ہے بہت زیادہ ہی نرم نہ ہو جائے بلکہ میں سٹیم کو نکلنے کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ دے رہی ہوں یہاں پہ. جی تو ویورز اب آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور اب میں بھنڈی کو چیک کرتی ہوں کہ یہ ہو گئی ہے تیار کہ نہیں. تو یہ دیکھیں ویورز, یہ بھنڈی بالکل پرفیکٹلی ریڈی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی بن گئی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا. میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور ساری کو اچھی طرح سے, اور اب یہ دیکھیں بالکل ریڈی ہے. اب میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ. یہ گرم مسالہ میں نے گھر میں ہی تیار کیا تھا اور میں نے اس کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں نے آپ کو یہ گرم مسالہ گھر میں بنانا سکھایا ہے. تو آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اوپر دیے گئے لنک پہ کلک کر کے. جی تو اب میں گرم مسالے کو مکس کر رہی ہوں اس کے اندر. تو اب یہ بھنڈی جو ہے بالکل ریڈی ہے, پرفیکٹلی ریڈی ہے. تو میں اب اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں. یہ دیکھیں ویورز, میں نے یہ ڈش آؤٹ کر لی ہے اور اب یہ دیکھیں یہ کتنی مزیدار لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے. یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے. آپ بھی اس بھنڈی کو اسی ریسیپی سے ٹرائی کریں اور انشاءاللہ آپ کی بھی بھنڈی بہت مزے کی بنے گی, بہت ٹیسٹی بنے گی اور ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا اس سے. تو ویورز, یہ تو تھی آج کی ریسیپی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. ویورز, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں. اور میری ویڈیو اچھی لگی ہو